Hello everyone. Today in this video, now we are going to study chapter 8 and example 4th. Now let's start. For the curve x is equal to 3t, y is equal to 3t square and z is equal to 2t cube. Show that any plane meets it in 3 points and find the equation to the osculating plane at t is equal to t1. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी. ये देखो MDU में 2015, 12, 11 में आया हुआ है. ठीक है. लेट्स सी. पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व पॉइंट हमें दिए हुए हैं. एक्स वाई जेड. एक्स इज इक्वल टू 3t, वाई इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर एंड जेड इज इक्वल टू 2t क्यूब. इक्वेशन फर्स्ट. एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी हमारे पास? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकेंड. नाउ हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में. वैल्यू पुट कर देते हैं. ये देखो पॉइंट विच आर कॉमन टू फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड. वी हैव एफ ऑफ टी फंक्शन इज इक्वल टू 3at प्लस 3bt स्क्वेयर प्लस 2t क्यूब सी प्लस डी इज इक्वल टू 0. अब हम टी क्यूब को आगे ले आएंगे, फिर टी स्क्वेयर, फिर टी एंड फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन थर्ड. विच इज अ क्यूबिक इन टी and given 3 value of t from first we get 3 point of intersection. Thus any plane meets the curve first in 3 points. हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन फंक्शन क्या है? t. और किस में है वो? t क्यूब में है. 3 points of intersection. नाउ x इज इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर एंड z इज इक्वल टू 2t क्यूब. अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे. dx by dt is equal to 3, dy by dt is equal to 6t and dz by dt is equal to 6t स्क्वेयर. डबल डेरिवेटिव करेंगे. डी स्क्वेयर बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 एंड डी स्क्वेयर जेड इज इक्वल डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 12t. इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट टी इज इक्वल टू t1 इज. t1 के लिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है? इक्वेशन क्या होती है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की? x माइनस 3t1, y माइनस 3t1 स्क्वेयर, z माइनस 2t1 क्यूब. 3 dx बाई dt क्या है? x डॉट क्या है? 3 y डॉट 61 एंड z डॉट 60 स्क्वेयर. x डबल डॉट 0, y डॉट डबल डॉट 6 एंड z डबल डॉट 12t1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे रो कॉलम वाले मेथड से, या हम रो एंड कॉलम वाला मेथड लगाते हैं. x माइनस 3t1 एंड 6t1 मल्टीप्लाई 12t1, 72t1 स्क्वेयर माइनस 6t1 स्क्वेयर एंड 6, 36t1 स्क्वेयर माइनस सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. देखो 3 इंटू 12t1 एंड 6 इंटू 0 क्या आ जाएगा? -5 माइनस 3t1 स्क्वेयर इंटू 36t1 प्लस अब ये वाली टर्म क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 एंड 6t1 इंटू 0, जेड माइनस 2t1 क्यूब इंटू 18 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. क्या आ जाएगा? 2t1 स्क्वेयर एक्स माइनस 2t1 वाई प्लस जेड माइनस 2t1 क्यूब इज इक्वल टू 0. हैंस प्रूव्ड. लेट्स सी एग्जाम्पल फिफ्थ. इंपॉर्टेंट है ये भी, MDU में 2007 में आया हुआ है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन. ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है, फाइंड आउट करनी है. एट ए जर्नल पॉइंट ऑन द क्यूबिक कर्व गिवन बाय r इज इक्वल टू t स्क्वेयर एंड t क्यूब एंड शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन at any 3 point of the curve meet at point lying in the plane determined by these 3 points. पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व गिवन है t स्क्वेयर एंड t क्यूब. एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, हमें डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt, dy बाई dt एंड dz बाई dt. अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे. डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर एंड डी स्क्वेयर जेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 60. ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट एंड जेड डबल डॉट इज इक्वल टू 0. वैल्यू पुट कर देंगे. कैपिटल एक्स माइनस एक्स की वैल्यू t,
वाई की टी स्क्वेयर जेड की टी क्यूब पुट कर दी। सेम एज एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की वैल्यू क्या है 1 2t एंड 3t स्क्वेयर पुट कर दी। एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट वैल्यू क्या है 0 2 60 पुट कर दी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वही रो एंड कॉलम वाला इक्वेशन वो लगा के फॉर्मूला एक्स माइनस टी इंटू 6 इंटू 2 12t स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 6t स्क्वेयर माइनस वाई माइनस टी स्क्वेयर इंटू 60 माइनस 0 प्लस जेड माइनस टी क्यूब 2 का 0 एंड 2 1 जा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स माइनस टी 12t स्क्वेयर माइनस 6t स्क्वेयर माइनस 6t इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 इंटू वाई माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू जेड माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे फिर अगेन में एक्स माइनस टी इसका क्या कर देंगे 6t स्क्वेयर माइनस 6t वाई माइनस टी 12 में से 6 गया 60 स्क्वेयर माइनस 6y 6t इंटू वाई माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू जेड माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। देन फिर अगेन इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 3t स्क्वेयर एक्स माइनस 3t वाई प्लस जेड माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। लेट t1 t2 t3 बी एनी 3 पॉइंट ऑफ गिवन कर्व। हमारे पास गिवन कर्व के पॉइंट क्या है t1 t2 t3। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट दीज 3 पॉइंट आर। 3 पॉइंट्स पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब 3t1 स्क्वेयर एक्स माइनस 3t1 वाई प्लस जेड माइनस t1 क्यूब इज इक्वल टू 0। t2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी 3t2 स्क्वेयर एक्स माइनस 3t2 वाई प्लस जेड माइनस t2 क्यूब इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। थर्ड 3t क्यूब 3t3 का स्क्वेयर एक्स माइनस 3t3 वाई प्लस जेड माइनस 3t3 की क्यूब इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। 4 सिंस these 3 equation are independent therefore point x naught y naught z naught satisfy equation second third fourth पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स नोट वाई नोट जेड नोट इक्वेशन को। वी सपोज ऑस्कुलेटिंग प्लेन मीट एट एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। अगर हमारे ऑस्कुलेटिंग जो पॉइंट है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है हमारा मीट करता है अगर एक्स नोट वाई नोट जेड नोट पे, देन हम क्या करेंगे 3t1 स्क्वेयर एक्स नोट माइनस 3t1 वाई नोट प्लस जेड नोट माइनस t1 क्यूब इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। फिफ्थ 3t स्क्वेयर का 2 एक्स नोट माइनस 3t2 वाई नोट प्लस जेड नोट माइनस टी स्क्वेयर का क्यूब इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। सिक्स्थ 3t3 का स्क्वेयर एक्स नोट माइनस 3t3 वाई नोट प्लस जेड नोट माइनस 3t का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। सेवंथ इक्वेशन फिफ्थ सिक्स सेवंथ सजेस्ट डैट t1 t2 t3 आर रूट इक्वेशन। रूट इक्वेशन हो गई हमारे पास 3t स्क्वेयर एक्स नोट माइनस 3t वाई नोट प्लस जेड नोट माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। हम रूट इक्वेशन बना सकते हैं कर सकते हैं। अब इसको अब क्या करेंगे t की क्यूब माइनस 3t स्क्वेयर नोट एक्स नोट प्लस 3t वाई नोट माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 8। नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो द पॉइंट t1 t2 t3। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या थी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 9th। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट t1 t2 t3 satisfy इक्वेशन 9th। द कंडीशन फॉर विच इज x at प्लस bt स्क्वेयर प्लस ct क्यूब प्लस d इज इक्वल टू 0। at a b c एंड d। देखो x इज इक्वल टू टी लेट कर पुट कर दिया हमने y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर एंड z इज इक्वल टू टी क्यूब। नाउ सी टी क्यूब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे सी टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस ए टी प्लस डी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 10th सच डैट t1 t2 t3 आर रूट ऑफ द बोथ 8 एंड 9। 8th और 9th के रूट आ जाएंगे हमारे पास। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी सी एंड डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो c/1 सी की वैल्यू क्या आ गई c/1
सी क्या है हमारा, जेड का कोफिशिएंट है, जेड का टी में कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, देन सी बाई वन हो जाएगा, जेड सी बाई वन इज इक्वल टू बी, देखो बी वाई का कोफिशिएंट है, देन बी वाई नोट का कोफिशिएंट क्या है, दिस 3t, तो बी बाई 3x0, सॉरी बी स्क्वेयर का कोफिशिएंट है तो 3t 3x0 आ जाएगा। एंड ए देखते हैं, ए कोफिशिएंट किसका है, वाई नोट, और डिग्री क्या है 1 1, तो ए बाय 3y0 इज इक्वल टू डी बाय जेड नोट, विच गिवन ए बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। एंड इक्वेशन फर्स्ट ऑफ द प्लेन बिकम्स, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या आ गई 11th, 3y0x माइनस 3x0y प्लस जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 0, यहाँ से सी कॉमन ले लेते हैं, इस वाली टर्म में से सी कॉमन लेके इक्वल 0 के आ जाएगा। क्लियरली x0 y0 z0 सेटिस्फाई दिस प्लेन हैज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3y0 x0 माइनस 3x0 y0 प्लस z0 माइनस z0 is equal to 0, right hand side which is true, hence proved. Let's see example 6th, show that the oscillating plane at a point P, oscillating plane पे कोई point है P, has in generally 3 points of contact किसका है 3 points का, with the curve at P। हम देखते हैं, let the equation of curve की इक्वेशन क्या होती है, पोजिशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर r किसके पैरामीट्रिक क्या होता है s, suppose the arc of measure from P, therefore s is equal to 0 at P। Equation of oscillating plane at P is given by capital R vector minus small r vector 0, r vector का dash 0, r vector का double dash 0 is equal to 0, equation second, capital R vector minus r vector 0 dot into में r vector dash 0 into r vector डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0, पॉइंट्स कॉमन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आ जाएगा, कॉमन पॉइंट्स में आर वेक्टर एस माइनस आर वेक्टर 0 इंटू आर वेक्टर डैश 0 एंड आर वेक्टर डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस का, आर वेक्टर एस माइनस आर वेक्टर 0 इंटू आर वेक्टर डैश 0 एंड आर वेक्टर डबल डैश 0, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। नाउ बाय मैक्लॉरिन थ्योरम वी हैव आर वेक्टर एस इज इक्वल टू क्या होएगा, आर वेक्टर 0 प्लस एस आर वेक्टर डैश 0 प्लस एस स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल आर वेक्टर डबल डैश 0 प्लस एस क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आर वेक्टर ट्रिपल डैश 0 प्लस ओ इंटू एस 4। यहाँ हम क्या करेंगे, आर वेक्टर एस माइनस आर वेक्टर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन दिस, इक्वेशन बन गई फोर्थ, यूजिंग फोर्थ इन थर्ड, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में देखते हैं पुट करके, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या, यहाँ एफ ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आर माइनस आर वेक्टर एस माइनस आर नोट आर वेक्टर 0 में वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दी एंड दिस, इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको सोल्व करके हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, नाउ वी नो दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन विच 2 ऑफ द वेक्टर आर सेम इज 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी 0 के इक्वल होगी, तो फंक्शन हमारा क्या बच जाएगा, एस की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आर वेक्टर ट्रिपल डैश इंटू 0 आर वेक्टर डबल सिंगल डैश 0 आर वेक्टर डबल डैश 0 प्लस ओ एस की 4, इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम फिफ्थ वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट पी, डिफ्रेंशिएट फिफ्थ वी गेट एफ डैश एस इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट पी, एफ डबल डैश भी 0 आ गया, बट एफ ट्रिपल डैश क्या है हमारे पास, इज नॉट इक्वल टू 0, सो एट एस इज इक्वल टू 0 एट पी प्रोवाइड आर वेक्टर का ट्रिपल डैश इज इंटू 0 आर वेक्टर डैश 0 आर वेक्टर डबल डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या प्रूव हुआ है, सच डैट एफ ट्रिपल डैश एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस, दिस शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन हैज इन जनरली 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कर्व, फर्दर इन केस वी फाइंड आर वेक्टर ट्रिपल डैश 0 आर वेक्टर
dash 0 r vector double dash 0 is equal to 0, then we observe that f double dash s is equal to 0. In this case is the osculating plane that has at least 4 points of contact with the curve at p, hence proved. Thank you.